छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों पर बड़ा हमला बोला है। आपका कहना है कि बीते वर्षों में इन दोनों पार्टियों की सरकारों ने विकास के नाम पर केवल संसाधनों की लूट की, जबकि आम जनता आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा की शुरुआत की है। पार्टी का दावा है कि ये यात्रा केवल विरोध नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने केवल सत्ता का उपयोग किया, जनहित को प्राथमिकता नहीं दी। किसानों की हालत, धान खरीदी में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। समय पर टोकन नहीं मिलना, रकबा काट देना और भुगतान के लिए किसानों को बैंक के चक्कर काटने पड़ना, ये सवाल सरकार की नीतियों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। रोजगार और कर्मचारी मुद्दा। आपका कहना है कि अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। वहीं पढ़े लिखे युवा रोजगार की आस में बैठे हैं, लेकिन सरकार के पास ठोस नीति नहीं है। महंगी बिजली और दोहरा रवैया। प्रदेश में बिजली उत्पादन के बावजूद आम जनता को महंगी बिजली दी जा रही है। गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जबकि बड़े उद्योगपतियों और सरकारी विभागों के करोड़ों के बकाया बिल माफ किए जा रहे हैं। खनिज संसाधन और विस्थापन। कीमती प्राकृतिक संसाधनों के लिए गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं। अधिग्रहण के नाम पर ग्रामीणों पर दबाव, हिंसक झड़पें और प्रशासनिक सख्ती बढ़ती जा रही है, जबकि लाभ केवल उद्योगपतियों को मिल रहा है। सड़क, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार। करोड़ों के टेंडर के बावजूद सड़कें पहली बारिश में ही टूट जाती है। थानों में अमीर गरीब के बीच भेदभाव, बढ़ते अपराध, खुलेआम नशे का कारोबार और हर सरकारी दफ्तर में कमीशन खोरी। आम आदमी पार्टी ने इन सब पर सरकार की चुप्पी को अपराध बताया है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण लोग मजबूरी में महंगे प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था से परेशान लोग निजी अस्पतालों में इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी तक बेचने को मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली मॉडल की तरह छत्तीसगढ़ में भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन लागू किया जा सकता है। पार्टी ने जनता से आह्वान किया है कि वे इस बार परंपरागत राजनीति से हटकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए साथ आए। ब्यूरो रिपोर्ट। वो सरकारें जो चुनाव के पहले किसानों के लिए लगातार वादा करती थी कि हम पूरा धान खरीदी करेंगे, 21 क्विंटल धान लेंगे, लेकिन अभी जब धान बुआई से लेकर के धान कटाई तक जिस तरीके का संघर्ष किसान करता है वो बहुत ही पीड़ादायी है। लगातार कि पूरे प्रदेश में अभी एक तरफ सरकार कहती है नक्सली समर्पण करा रहे हैं। पहली बार हम सुने थे कि रकबा समर्पण हो रहा है। रकबा समर्पण क्या चीज है? रकबा समर्पण जबरदस्ती दबाव बना बना के किसानों का रकबा काट दिया। अभी टोकन के लिए भौतिक सत्यापन करवाइए, मतलब किसानों को चोर समझ लिया आपने कि आप जो टोकन है वो हम आपको बिना धान दिए नहीं देंगे। उसके लिए पटवारी संघों ने भी उसका विरोध किया, बावजूद उसकी नहीं मनमानी। अभी टोकन बटना बंद हो गया। 2 दिन बाकी है। हम लगातार मांग कर रहे थे किसानों की तरफ से कि धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए। इस धान खरीदी का समय कम से कम 28 फरवरी किया जाए। जिनका रकबा काटा गया उसका रकबा सुधार करने का तुरंत सरकार, क्योंकि किसानों ने रकबा नहीं कटवाया, खुद से सरकार ने रकबा काट दिया। किसानों के सामने आज स्थिति ये हो चुकी है कि एक के बाद एक प्रदेश में लगातार किसानों की आत्महत्याओं के मामले हो रहे हैं। बावजूद ये विष्णुदेव साय की सरकार किसान विरोधी हरकतें कर रही है। कोई मामला, आप कोरबा में देखिए 2 किसानों ने आत्महत्या किया, मोला मानपुर का एक युवा किसान आत्महत्या कर गया। बावजूद इसके इतनी बेशर्म सरकार है कि अभी तक ना धान खरीदी का समय बढ़ाया गया है और ना टोकन की समस्या। लगातार किसान जो है गोल गोल चक्कर काट रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पे उतरी हुई है और हम पहले भी कहते आए थे, आज तो सड़कों पे उतर के घेराव कर रहे हैं। आगे यही स्थिति रही तो एक उग्र आंदोलन किसान तो कर ही रहे, हम साथ में होंगे। ये घेराव सिर्फ सांकेतिक है या प्रदेश स्तर तक जाए? प्रदेश स्तर का है सर। सांकेतिक तो अब देखिए आंदोलन के तरीके यही होते हैं, तलवार लेके तो हम घूम नहीं सकते। तो हमारा तरीका है संविधान का तरीका। संविधान के तहत जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया हम उसके तहत चल रहे हैं। अब ये हम वहां तक जाएंगे, बाकी लड़ाई आगे भविष्य तय करेगा कि कैसी लड़ी जाए। चूहों की बाढ़ आ रही है प्रदेश में, आम आदमी पार्टी चूहों को गिरफ्तार किया जाए। अरे ये शर्म इतनी बड़ी, मतलब बताइए, चूहा, कभी चूहा खा जाता है धान, कभी रकबा समर्पण हो जाता है, कभी भौतिकी सत्यापन। इतनी बड़ी, मतलब आपने किसान को पूरी तरह से मूर्ख समझ लिया। और जब चुनाव का टाइम आएगा तो यही लोग होंगे जो नाक चाटने को तैयार होते हैं किसानों को। जांजगीर जिले में लगातार करप्शन और इस तरह से अवैध किसानों से तौल से ज्यादा तौल में लिया जा रहा है। लगातार शिकायतें आ रही है, शिकायतें हो रही है, लेकिन अधिकारियों के हाथ कांप रहे हैं कार्रवाई करने में। इस पर हम कह रहे हैं अधिकारियों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनके हाथ कांपते हैं अपना काम करने में। तो अगर आपके अंदर इंसान मर गया है, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं सरकार को बार बार चुनौती देती हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो अन्नदाता, जब तक आप कितने भी पैसे वाले हो सर, आप बताइए, आज आप माइक आईडी लेके खड़े हैं, किसान अगर अन्न बोना बंद कर दे तो आप क्या पैसा खाएंगे? रुपया खाएंगे? क्या चबाएंगे मुंह में? उस अन्नदाता को इतना संघर्ष करना पड़ता है। तो
स्वामीनाथन आयोग की बात तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन वो तो छोड़िए, जो छोटी छोटी चीजें हैं, खाद लेना है तो आंदोलन करो, बीज लेना है तो आंदोलन करो, धान को बेचना है तो आंदोलन करो, हर चीज के लिए आंदोलन किसान करेगा। किसान को समझा क्या है आप? और इसी के लिए आज हम यहाँ पर सड़कों पे उतरे हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रियंका शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष और जांजगीर लोकसभा प्रभारी।